नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। उम्मीद है कि आप लोग प्रभु की कृपा से बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी परिस्थिति में होंगे। और अगर उससे किसी विपरीत परिस्थिति में हैं आप, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द ही आपको बहुत ही अच्छे सर्कमस्टांसेस में लेकर आएं और आपको ब्लेस करें। तो आज की जो साईनाथ की जो विज़डम है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पर ईश्वर का जो आशीर्वाद है उसको लेते हुए शुरू करती हूँ। और इससे पहले कि हम ईश्वर का आशीर्वाद लें, मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग थोड़ी देर मंत्र जाप ज़रूर करेंगे साईं बाबा का। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। हम लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले ही मैंने एक रीडिंग की थी, तो मेरे कार्ड्स ब्लेसिंग्स के लिए मैं कुछ देर रखती हूँ बाबा के चरणों में, ताकि जो आज की जो रीडिंग्स हैं वो भी ब्लेस हों। और जो भी हमारे साईं जो भक्त हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, सबकी जो लाइव्स हैं वो ब्लेस ज़रूर हों। सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगना एक बहुत ही असंभव सा आजकल कार्य लगता है, क्योंकि क्या है ना कि किसी और के लिए कुछ मांगना, और वो भी बिना किसी मतलब के, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है कि भाई हम क्यों किसी के लिए कुछ मांगे, हमें बदले में क्या मिल रहा है ना। ये इंसानी सोच होती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि बदले में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं। आपको कितनी मुसीबतों से बचाया जाता है, आपको कितनी दुर्घटनाओं से बचाया जाता है, आप पे कितनी कृपा होती है जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, या किसी और के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं, या किसी और की मदद करते हैं, या किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो स्वर्ग से ब्लेसिंग्स हैं ना, वो आपके लिए भी भर भर के आती हैं। और ये ब्लेसिंग्स हमें बहुत चाहिए आज की दुनिया में दोस्तों, क्योंकि सुरक्षा कवच की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो जिस टाइप का सिनेरियो चल रहा है ना, तो नेगेटिव शक्तियाँ जो है पूरे समय रेडी रहती हैं, तत्पर रहती हैं वार करने के लिए। तो उनसे बचने के लिए जो सुरक्षा कवच होता है वो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, हमारी जितनी एकत्रित की हुई दुआएं होती हैं, हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारी अच्छी बातें होती हैं, हमारी अच्छी सोच होती है। तो ये सब हमारे लिए ढालें होती हैं, सब हमारे लिए योद्धा का काम करते हैं। तो जितना अच्छा कर सकें अपनी तरफ से ज़रूर करें। और आज हम देखते हैं कि साईनाथ का क्या मैसेज है। ओके, तो मैं निकालती हूँ आज का मैसेज। तो आज का जो मैसेज है वो बाबा ने जो भेजा है वो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, को एग्जिस्टेंस। थोड़ा सा मैं पास में लाती हूँ। को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम रोज़ की तरह जो कहानी है उसको हम पहले अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में, ठीक है। तो आज की कहानी है, लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरी वन अराउंड यू। One day, when Baba was in Dwarka Mai with a devotee, they heard the loud chirping of a lizard. The devotee, who was quite superstitious, was at once alarmed. Baba, he said, the lizard has been chirping continuously for the past few minutes. I hope no ill will befall us. Baba said to him, why do you assume something ominous is about to happen? Maybe she is chirping because she is happy. But Baba, persisted the devotee, it is said that on hearing a lizard chirp brings bad luck. Baba's eyes were dancing, but with an absolutely straight face, he said, my son, that lizard is chirping because she is excited. She is expecting her sister from Aurangabad to visit her. The devotee was nonplussed. How did Baba come to know that the lizard was expecting a visit from a sister? Was Baba making fun of him?
Thinking that he might make a fool of himself, he let the matter drop. Some time elapsed and other people came for Baba's darshans. The afternoon progressed amidst the usual talk and discussions. All of a sudden, there was the sound of the horses' hoofs. A man on horseback was soon visible. It was discovered that he was a trader from Aurangabad who had come for the darshan. Deciding to give his horse his feed, the trader took out the feedback. As everyone watched him empty it, there suddenly dropped out from it a lizard that quickly scurried away to safety. It did not appear remarkable to anyone that the lizard should drop out of the feedback. That is, to anyone but the devotee who had had the earlier conversation with Sai Baba about the chirping lizard. His jaw was now hanging open. Seeing the look of the utter disbelief on his face, Baba laughingly whispered to him, "Now watch that lizard carefully. See how she will greet her sister." The devotee could not take his eyes off the lizard. He watched it in awe as the lizard made straight for a sister who had begun chirping again. The two sisters circled each other, dancing in all directions, chirping loudly and incessantly, their joy visible for all to see. Who would have ever thought that a tiny creature like the lizard could have a family and affections, feelings and affections? In a simple, unique way, Baba had conveyed an important lesson about the oneness of life, the common force that drives all living creatures, एंड द नेसेसिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, कितनी प्यारी सी ये कथा है, कितनी सुंदर सी ये कथा है। मैं थोड़ा सा कैमरा आगे कर दूं। बाबा कह रहे हैं कि लर्न टू कोएग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू, सीखो सबके साथ रहना। अब एक दिन क्या हुआ, बाबा द्वारका माई में थे, उनके एक डिवोटी थे, उन्होंने एक बहुत ही चिक 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 जैसे होती है ना छिपकली की जो चिक 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 वो जब वो आवाज़ करती है वो सुना। और वो जो उनका जो भक्त था वो काफ़ी अंधविश्वासी था, तो उसने तो एकदम बाबा को बोला, बाबा ये जो छिपकली है ना आवाज़ें कर रही है और बहुत सारे पिछले मैं देख रहा हूँ बहुत समय से कर रही है, तो अब कुछ ना कुछ तो हमारे साथ बुरी दुर्घटना होने वाली है। अब बाबा ने कहा, अरे भाई तुम ये क्यों सोच रहे हो, कुछ बुरा ही होगा, हो सकता है बड़ी खुश हो रही हो। तो उसने कहा, नहीं 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 बाबा, कहते हैं कि जब एक छिपकली जो है ना वो चिकचिकाती है, जब वो आवाज़ करती है ना, बहुत गंदा उसमें लक आ जाता है, बहुत गंदा शगुन होता है, वो अपशगुन होता है बिल्कुल। तो बाबा की जो आंखें थी वो तो नाच रही थी, वो बड़े एकदम देखते हुए बोले, अरे भाई वो जो छिपकली है ना वो अपनी बहन जो कि औरंगाबाद से आने वाली है उसके आने की खुशी में बड़ा खुश है वो। तो यहाँ पर तो जो उनके भक्त थे वो बड़े अजीब से हो गए, उन्हें लगा अरे बाबा शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसको लगा कि अरे और इससे पहले मैं मजाक उड़वाऊँ तो अब मैं चुप ही रहता हूँ। कुछ समय हो गया और बाकी के लोग आए बाबा के दर्शन के लिए। तो क्या हुआ कि दोपहर के समय जब सारी डिस्कशन और उनकी सब बातें सब हो गई, तो उन्होंने एकदम से एक घोड़े की एकदम आने की आहट सुनी। तो एक आदमी आया वहाँ पर, एक मुसाफिर था जो आया घोड़े के ऊपर बैठकर, और वो उनको पता लगा कि वो एक बिजनेस की डील के लिए आया था, एक वो ट्रेडर था, एक सौदागर था जो औरंगाबाद से आया था और वो बाबा के दर्शन के लिए आया था। तो उसने सोचा कि चलो अपने घोड़े को मैं कुछ खिला देता हूँ। तो जैसे उसने घोड़े को खिलाने वाला जो उसकी बोरी थी जब उसने निकाली, तो और उसको घोड़े के सामने उसने बिल्कुल खाली किया, तो एकदम से उस बोरी में से एक छोटी सी छिपकली आई और वो फटाफट से वहाँ पे चढ़ गई दीवार पे। तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये तो बहुत ही आम सी बात थी। लेकिन जो घोड़े के चारे में से जो छिपकली निकली ना, अब वो उसको देखकर क्या हुआ, वो जो उनके भक्त थे ना आज सुबह जो बाबा के साथ थे, उनका तो मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसने वो देख ही रहा था, तो बाबा ने एकदम से हंसते हुए उसके कानों में कहा, अब देखना वो कैसे, वो जो छिपकली थी ना आपकी चिकचिकाने वाली है, वो कैसे मिलती है अपनी बहन से। और ये जो भक्त था ये तो बिल्कुल छिपकली से उसकी निगाह ही नहीं नज़र नहीं हट रही थी। और उसने देखा कि कैसे एक छिपकली जो थी दूसरी छिपकली से आने पे दोनों बिल्कुल आलिंगन में हो गई और इधर उधर भागने लगी और एक दूसरे को चूमने लगी, चाटने लगी और चिकचिकाने लगी। और वो दोनों इतनी खुश थी ना। और कोई भी कैसे सोच सकता था कि कोई ऐसा कोई छिपकली जैसा कोई जीव है, एक जंतु है, उसकी भी कोई फैमिली जैसी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा जो है हमें वो बता रहे हैं कि एक जो लाइफ है ना हमारी, जो एक ज़िंदगी है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें एक पार्ट मिला
कि जो जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे जो हैं सबको एक परिवार की ज़रूरत होती है। तो हम ये नहीं समझना चाहिए हमें कि सिर्फ हम मनुष्यों को ही परिवार चाहिए, सारे जीव जंतुओं को परिवार चाहिए, सबको, क्योंकि प्रेम चाहिए, सबको केयर चाहिए, सबको मित्रता चाहिए, तो हम सबको परिवार चाहिए। तो बाबा ने यही कहा कि सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो। तो आज की जो कहानी है ना, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही एक अलग से लेसन वाली लगी। तो दोस्तों, हम जितने भी मनुष्य हैं जो अपने आप को अच्छा मनुष्य समझते हैं, जब जानवर हैं, जब उनमें हमसे ज़्यादा प्रेम है, तो ये तो एक बिल्कुल लेसन हमें मिलता है कि जैसे वो छिपकली कितनी खुश हुई अपनी बहन को देख के। हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर, जब हमारी बहनें, जो हम जिनकी भी बहनें हैं, क्या हम अपनी बहनों को देखकर उतना ही खुश होते हैं? अपने भाइयों को देखकर उतना ही खुश होते हैं जब वो कहीं बाहर से आते हैं, जब हम उन्हें कभी मिलने जाते हैं, बहुत समय हो जाता है? या क्या हम कभी भी अपने परिवार वालों को देखकर, उनके साथ समय बिताकर कितना खुश रहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा अपने परिवार के साथ जब भी रहते हैं हम चिड़चिड़ाहट में ही रहते हैं, हम उनसे ठीक से बात नहीं करते, हम उनका दिल दुखाते रहते हैं, हम कटु कटु चीज़ें बोलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं? और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें भी सुधारना चाहिए अपनी इन आदतों को, और सबके साथ एडजस्ट करके मिलजुल के रहना चाहिए। चाहे हमारे माँ बाप हो, हमारे पति पत्नी हो, हमारे बच्चे हों, हमारे भाई बहन हो, या कोई भी हो। ज़रूरी नहीं कि परिवार सिर्फ एक कन्वेंशनल परिवार ही होता है। हो सकता है हमारे तो कई दोस्त हमारे परिवार का हिस्सा हो सकता है कोई रिश्तेदार हमारे परिवार का हिस्सा हो सकता है कोई ऐसे रिश्ते भी हों जिनका कोई नाम ना हो, लेकिन वो हमें दिल से ज़्यादा प्यारे हों। तो जो भी हो, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए और सब में वो प्रेम ज़रूर बांटना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि हमें सबको प्रेम और केयर की ज़रूरत है। लव और केयर सबको चाहिए होती है, चाहे हम उसको व्यक्त करें या ना करें। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि कुछ तो ऐसे लोग हों, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, भले इस बड़ी बड़ी दुनिया में कम से कम चार लोग तो ऐसे हों जो हमें जेन्युइनली हमारी केयर करते हों, जो जेन्युइनली हमसे जुड़े हुए हों, कि जो बिना किसी मतलब, बिना किसी गिव एंड टेक या स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो आज का यही बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज था, और आई होप कि ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। और कल हम लेकर आएंगे साईं बाबा का विजडम का कोई बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज। तब तक के लिए मैं अलका शर्मा, नई दिल्ली से, मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिए, ताकि बाबा की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे। कृपया करके इस कमेंट बॉक्स में ओम साई राम करके अपनी हाज़िरी भी ज़रूर लगा दीजिएगा जो ये व्यू करते हैं इस चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाबा का आशीर्वाद न सिर्फ आप पर बल्कि आपके परिवार पर भी हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।